अब तक हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने क्या पढ़ा था अब तक? हमने पढ़ा था अपने ऑब्जेक्ट को रखा था हमने कहां पर? इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहां बना था हमारा? फोकस पर। ठीक है, कैसा? उल्टा, रियल, फिर कैसा? छोटा सा। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? अपने ऑब्जेक्ट को रखा था सी से थोड़ा सा दूर। तो कहां पर बना था हमारा इमेज? बिल्कुल सी और एफ के बीच में बना था। ठीक है, सी और एफ के बीच में कैसा था? वापस उल्टा, इन्वर्टेड। सी और एफ के बीच में बना था, कैसा था? स्मॉल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा स्मॉल था। ठीक है, फिर हमने रखा सी पर ऑब्जेक्ट को, अपने सी पर रखा। तो हमें कहां था मिला इमेज? हमें इमेज मिला था सी पर ही। कैसा मिला था? सेम साइज का, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अपने और पास ले आते हैं मिरर के। ठीक है, धीरे धीरे करके पास में लेके जा रहे हैं हम मिरर के। तो अभी हमने कहा रखा अपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में, यानी कि सी है और एफ के बीच में रखा हमने अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखते ही हमें यहाँ पे इमेज देखते कहां मिलता है। तो पहले हमने क्या किया? पास किया एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगी तो कहां जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से गई? फोकस से होकर गई। सेकंड क्या देखा हमने? सी से पास की हमने रे, और सी से पास का क्या होता है? सी से वापस चली जाती है। तो सी से गई वापस सी पर निकल गई। तो कहां पर कट की? यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा था? जहां पर दो रेज, मिनिमम दो रेज जहां पर कट करेगी वहां पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखो दो रेज ने कट किया और यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज देखते हैं हम लोग। इमेज का नेचर कैसा है, कैसे दिखा है इमेज? तो पहला देखते हैं हम लोग अपना। तो पहला कैसा है? कहां पर बना है? बियॉन्ड द सी, यानी कि सी से दूर। सी से दूर बना है ना सी, इमेज यहां पे सी से दूर। ठीक है, फिर क्या है सेकंड हमारा? रियल और इन्वर्टेड। ये तो फिक्स हो गया है अपना, ये तो लगभग आपको चल ही रहा है हर इमेज के लिए, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? बिगर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा है। तो क्या है? बिगर इन साइज, यानी कि साइज में कैसा है? बड़ा है। ठीक है, तो एक बार कैसे देखते हैं क्या है? हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी और एफ के बीच में। इमेज कहां पे मिला हमें? बियॉन्ड द सी, यानी कि सी से दूर। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है। और क्या है? बिगर इन साइज, यानी कि साइज में भी बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर? थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं, एफ पर रखते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर। कहां पर रखते हैं? फोकस पर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते हैं, फोकस पर रखते हैं। ठीक है, तो फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहां बनता है, कैसा बनता है और किस टाइप से बनता है उसको देखते हैं यहाँ पे। तो फोकस पे हमने रखा अपने ऑब्जेक्ट को, एक रे पास की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो रे कहां से होकर आएगी? रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि फोकस से। तो फोकस से होकर अपनी रे गई यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने देखा दूसरा रे सर के ऊपर से निकाला, सी से होती हुई रे गई, यानी सी से वापस निकल जाएगी। तो सी से गई तो वापस सी से निकल जाएगी। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे दो पैरेलल रेज मिल रही है। तो पैरेलल रेज कभी कट करती दूसरे को? तो बिल्कुल नहीं करती। तो हमें इमेज कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपने बोला था सर, अब तो बोलो सर, आपने बोला जहाँ पे दो रे कट करती है वहां पर इमेज बनता है। तो यहाँ पर तो कट ही नहीं कर रहा, तो इमेज कैसे बनेगा? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अभी के लिए कि जब रे तो कट नहीं कर रही तो इमेज कहाँ बनेगा हमारा? इनफाइनाइट पर। कहाँ पर बनेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स, जहां तक यूनिवर्स फैला है आप देख लो कहीं पे जहां पे बन रहा होगा। ठीक है, तो इतना दूर पे देखने तो जाने वाला नहीं, इसलिए बोल देते क्या है यहाँ पे हमारा इमेज कहां बन रहा है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज देख लेते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या है? पहला एट इनफाइनाइट। कहां पर बन रहा है? इनफाइनाइट में बन रहा है। फिर कहां बन रहा है? रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये तो फिक्स हो गया है भाई, एकदम चिपक गया अपने साथ में, रियल और इन्वर्टेड हर इमेज में आ रहा है, रियल है, इन्वर्टेड। इसमें केस मिलेगा अभी, उसको छोड़कर बाकी हर केस में कॉनकेव मिरर के लिए हमें रियल और इन्वर्टेड ही मिलने वाला है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर कैसा मिल रहा है? साइज कैसा है इमेज का? बहुत बड़ा है सर, जब हमने कट नहीं करा इनफाइनाइट में बहुत बड़ा है मिलेगा। ठीक है, तो हमने फोकस पे रखा तो कहां पर मिला? इनफाइनाइट में। तो अगर आपको याद होगा फर्स्ट केस हमने रखा था ऑब्जेक्ट कहां पे? इनफाइनाइट में। तो कहां पे मिला था? फोकस पे। अब फोकस पे रखा तो कहां पर मिला? इनफाइनाइट में। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे दोनों के बीच सिमिलरिटीज क्या है? फोकस पे था तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट था तो फोकस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 6 अपना। तो अब देखते हैं अपना रे डायग्राम नंबर 6, यानी कि छठा और आखिरी कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और खिसका के लेके आते हैं मिरर के पास में, कहां तक पहुंचा दिया, F और P के बीच में, ठीक है। तो यानी कि धीरे-धीरे और चिपका दिया, समझ लो एक से मिरर के पास में एकदम ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है। अब इसका इमेज कहां बनेगा वो देखना है हमें, ठीक है। तो इसका इमेज कहां बनेगा, देख रहे हैं हमने पास की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस रख लिया आप लोगों ने। अब तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। C से गई तो वापस C से, तो यहां पे आप देख रहे हो ये दो रेस तो मिल ही नहीं रही है यहां पर, बोलो सर ये भी इनफाइनाइट बनेगा, अरे नहीं इनफाइनाइट नहीं बनेगा ये, क्योंकि आप देखो जो पहला केस था आप उसमें देखोगे तो अगर हम इसको एक्सटेंड को पीछे की एक्सटेंड करते तो भी पीछे भी इनफाइनाइट ले जा रही थी, और यहाँ पर भी रे इनफाइनाइट ले जा रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज पीछे बन सकती है, कहीं बन सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पीछे रे को एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट पे कट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आके हमारी रेस कट कर रही है, यानी कि हमारी जो इमेज मिल रही है यहाँ पे कैसे मिल रही है, वर्चुअल, कैसे मिल रही है, वर्चुअल, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे मिरर के अंदर इमेज बन रही है, हमने कहा था पहले अगर स्क्रीन पर इमेज मिले तो बोलते हैं रियल इमेज, और मिरर के अंदर अगर इमेज मिले तो क्या बोलते हैं उसे, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या मिलेगा हमें वो देखते हैं। तो नेचर ऑफ इमेज मिलने वाला है, फर्स्ट है हमारा कहां पर मिल रहा है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, यानी कि क्या मिल रहा है, मिरर के पीछे, या फिर मिरर में बोल सकते हैं, ठीक है, इन द मिरर भी बोल सकते हैं हम लोग, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, मिरर के पीछे वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर जो चेंज होना था वो होगा, अब तक क्या चल रहा था, रियल और इन्वर्टेड, अब क्या मिलेगा हमारा, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि सीधा, सीधा ना, अब तक उल्टा बेटा सब लटका हुआ नीचे, मुंडी नीचे सर ऊपर वाला, अब देखो यहाँ पे मुंडी ऊपर ही है किसकी, यानी कि वर्चुअल और कैसा मिला, इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट मतलब सीधा, बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, दिख रही है इमेज से, तो ऑब्जेक्ट जो हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट से बड़ी है, क्या बोलेंगे हम लोग, लार्ज इन साइज, यानी कि बिगर इन साइज भी बोल सकते हैं, ठीक है, लार्ज इन साइज। तो आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट केस है, लगभग बोर्ड वाले को फेवरेट टॉपिक के टाइप से ये पूछते पूछते ये डायग्राम लगभग 2-3 साल में एक बार तो पूछ ही लेते पक्का, ठीक है। तो क्या है एक बार देख लेते वापस से, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, F और P के बीच में, ठीक है। तो F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हमने, एक पास की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से गई, फोकस से, C से गई, तो C से हमने क्या किया, रे को पीछे एक्सटेंड किया, क्योंकि क्या हो रहा था यहाँ पर तो मिलने वाली थी नहीं, कि दूर तो जाके देखो देख दो मुझे, यहाँ पीछे हमने एक्सटेंड किया तो पीछे आके हमारा रे मिला, तो ठीक हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ इमेज में, तो इमेज का नेचर कैसा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे मिल रहा है, फिर इन द मिरर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, यहाँ पर एक कंडीशन चेंज हुई है, वर्चुअल और इरेक्ट वाली, अब तक क्या था, रियल और इन्वर्टेड, यहाँ पे आएगा वर्चुअल और इरेक्ट, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा मिला है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधा और हिंदी में तो आभासी, यानी कि जो हमें दिख नहीं रही है। फिर लार्ज इन साइज, फिर क्या है, साइज में कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो आज कितना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए आगे का ये सब चीजें, वापस कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना मिरर फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भेजें जिससे वो भी इस टाइप कॉन्सेप्ट को सीख सके। थैंक यू।